हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एकांतवासी एजुकेशन। तो इसमें आज हम अपना जो एलटी का हमारा स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम होना है, तो उसका हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है तीसरा टॉपिक। इसमें आज हम पढ़ेंगे शिक्षा एवं विशेष शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। इससे पहले आप लोगों ने इसका दार्शनिक व समाजशास्त्रीय आधार पढ़ा है। अब हम आज जो हमारा थर्ड टॉपिक है इसको देखेंगे, ठीक है। जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार है, हम देखते हैं शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। इसमें मनुष्य सीखता है, ज्ञान ग्रहण करता है और व्यवहार विकास करता है, मतलब अपने व्यवहार का विकास करता है और चीज़ें सीखता है। तो इसमें हम इसके अंदर क्या क्या आता है हम देख लेते हैं। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया और मानसिक विकास, मोटिवेशन व प्रेरणा, व्यक्तित्व और सीखने की शैलियाँ, मूल्यांकन और मानसिक प्रक्रिया। अब इसी के अंदर हम कुछ लाइनें पढ़ेंगे जिससे आप इसको समझोगे। तो हम पढ़ते हैं शिक्षण सीखने की प्रक्रिया। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में मनोविज्ञान यह समझने में मदद करता है कि छात्र नई जानकारी को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। मतलब इसके शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के अंदर ऐसा होता है कि बच्चा किस तरीके से मतलब शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, वो यहाँ पर इसकी खोज की जाती है, मतलब जानकारी ली जाती है और उसे कैसे याद रखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे किसी भाषा या गणित की अवधारणा सीखना, मतलब या बच्चा किसी भाषा को सीख रहा है या गणित की अवधारणा सीख रहा है। सेकंड आता है इसमें हमारा मानसिक विकास। अब मानसिक विकास में जिम पियाजे के अनुसार बच्चों का बौद्धिक विकास चरणों में होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूरा विकास हो गया, स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। तो शिक्षकों को यह समझना जरूरी है कि किस उम्र में कौन सी अवधारणा सीखना आसान है, ठीक है। आपने जैसे शैशवावस्था वगैरह, बाल्यावस्था, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो इसमें एज के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बताई जाती हैं कि किस टाइम पर बच्चा क्या चीज़ें सीखता है। उसके बाद तीसरा हमारा है मोटिवेशन और प्रेरणा। इसमें मनोविज्ञान से पता चलता है कि छात्र सीखने में कैसे प्रेरित है, मतलब किस तरीके से छात्र सीखना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए सकारात्मक प्रोत्साहन, मतलब पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, जैसे उसको पुरस्कार देना या प्रशंसा करना। ये सभी आप लोगों ने भी अपने स्कूल टाइम में खुद को देखा होगा। जब आप किसी कार्य को करते थे तो आपकी मैम, जैसे आप लिखते ही थे, आप बहुत अच्छा लिखते थे, तो आपकी मैम आपको उसमें गुड दे देती थी, आप और खुश होते थे और अच्छा करने की सोचते थे। तो रिइंफोर्समेंट ये होता है ना, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट ये होता है कि इसमें बच्चे को अंदर से आंतरिक प्रेरणा उसको मिलती है सीखने की। और तो इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तित्व और सीखने की शैलियाँ। प्रत्येक छात्र का व्यक्तित्व सीखने का तरीका अलग होता है। देखो, जैसे आप हो, आपके सीखने का तरीका अलग है, मैं हूँ, मेरी सीखने का तरीका अलग है, या आपके कोई दोस्त हैं, उनके सीखने का तरीका अलग है। तो सभी का अलग अलग तरीका होता है सीखने का। शिक्षकों को यह समझकर शिक्षा को अनुकूल बनाना चाहिए, मतलब जिसको जिस तरीके से समझ आ रहा है आप उस तरीके से उस चीज़ को बताइए, उसको समझाइए। इसके बाद अगला हमारा है मूल्यांकन और मानसिक प्रक्रिया। इसमें परीक्षा, टेस्ट और मूल्यांकन में मनोविज्ञान यह बताता है कि छात्र की सीखने की क्षमता और मानसिक प्रक्रिया आकलन कैसे किया जाए। मतलब जो वो सीख रहा है उसका टेस्ट वगैरह, मूल्यांकन वगैरह, इसमें बताता है कि उसका आकलन हमको कैसे करना है। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। अभी हम पढ़ेंगे विशेष शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आधार, ठीक है। तो इसमें है विशेष शिक्षा उन बच्चों के लिए होती है जिन्हें सामान्य शिक्षा में कठिनाई होती है, मतलब उन बच्चों के लिए होती है जिनको सामान्य शिक्षा लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। इसके हम प्रमुख बिंदु देख लेंगे। शिक्षण की आवश्यकता का निर्धारण कैसे किया जाए, अधिगम व सीखने की रणनीतियाँ, उनकी क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, कैसे उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, प्रेरणा और आत्मसम्मान की भावना उनमें कैसे हम जागृत करें, समावेशी शिक्षा का आधार, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा की आवश्यकता का निर्धारण। मानसिक या शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए उनकी मानसिक स्थिति, ध्यान, स्मृति व व्यवहार को समझना जरूरी है। जब हम इनको समझेंगे तभी हम निर्धारण कर पाएंगे कि हमको उनको शिक्षण कैसे देना है या उनको किस तरीके की शिक्षण की आवश्यकता है।
इसके बाद अगला है अधिगम व सीखने की रणनीतियाँ। विशेष शिक्षक के लिए शिक्षण पद्धतियाँ अलग होती हैं, जैसे दृश्य सहायक, श्रव्य सहायक, हस्ताक्षर भाषा या संवेदी प्रशिक्षण। इसके बाद तीसरा आता है मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। इसमें बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण जैसे IQ टेस्ट वगैरह, व्यक्तिगत परीक्षण और मानसिक विकास मूल्यांकन विशेष शिक्षा का हिस्सा है। इसमें बच्चों की शिक्षा और सुधार की योजना बनाई जाती है। इसके बाद प्रेरणा और आत्मसम्मान, जिसमें विशेष बच्चों को सीखने के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक माहौल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका जब आत्मविश्वास प्रबल होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, तभी वो सीखने के लिए भी उनको चाह होगी। ठीक है, सकारात्मक माहौल सबसे बहुत ज़रूरी माहौल होता है। मनोविज्ञान से शिक्षक यह सिखाते हैं कि कैसे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए और उनकी क्षमताओं पर ध्यान दिया जाए। इससे शिक्षक भी सीखता है कि कैसे उन पर हमको ध्यान देना है, कैसे उन लोगों को प्रोत्साहित करना है जिसमें उनको पढ़ने में और इंटरेस्ट बने। अगला है हमारा समावेशी शिक्षा का आधार। देखो, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यह बताते हैं कि सभी बच्चे चाहे समान हो या विशेष सीखने के लिए समान अवसर के हकदार हैं। तो इसमें समावेशी शिक्षा में ये है ना कि चाहे वो समावेशी का मतलब इंक्लूसिव मतलब इकट्ठे, मतलब सभी के लिए। तो इसमें ये बताया गया है चाहे वो नॉर्मल हैं या स्पेशल हैं, तो उनके लिए समान अवसर होने चाहिए सभी के लिए। अब देखो, समान शिक्षा में मनोविज्ञान सीखने की समझ व व्यक्ति विकास के लिए है, और विशेष शिक्षा में मनोविज्ञान, सामान्य शिक्षा में आपने देखा सीखने समझने व व्यक्ति विकास के लिए होता है, और विशेष शिक्षा में मानसिक शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार सीखने की रणनीति मूल्यांकन को वो प्रोत्साहन देने के लिए होता है। तो ये था हमारा विशेष शिक्षा या शिक्षा में मनोविज्ञान का आधार। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अभी तक वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।